हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस फिनकॉन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे कोलकाता हाईकोर्ट की केस की क्या अपडेट है एनआईए डिलेट के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में इसमें दो केस की सुनवाई होने वाली थी। पहले कौशिक दास जी के इस केस की एक और केस था जो कि एनआईए डिलेट और डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में था। चलिए पहले बात करते हैं कौशिक दास की केस की क्या हुई, क्या सुनवाई हुई, समाप्त फैसला क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या सारी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, इसमें आप डायरी नंबर, फिलिंग डेट, ये सब चीज़ आप जान रहे हैं। वो कोलकाता हाईकोर्ट का वही केस है जो पहले सुप्रीम कोर्ट में गए कौशिक दास जी, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सर्विस रूल का मैटर अलग है, उत्तराखंड का अलग है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया गया था। अब इनकी सुनवाई होती है 13 मई को। 13 मई को आपने देखा होगा कि सुनवाई के बाद कुछ चीज़ें जो कि एनआईए डिलेट के परिप्रेक्ष्य में जो वकील थे उन्होंने अपनी पक्ष को नहीं रख पाए। आप समझ सकते हैं कि जो कि वकील देखें, जो जज दे थे, उन्होंने बार बार वकील से इस चीज़ को पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा सर अभी हमने कुछ रिस्पोंडेंट हैं जो ऐड नहीं हो पाए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए मुझे नई डेट दी जाए। तो उसमें जज साहब को कुछ मूड क्या था, उन्होंने उस पर डांट फटकार लगाई कि ऐसा नहीं है। मतलब जो भी चीज़ें हैं आप समझ देखेंगे तो आप वीडियो पूरा, अभी आपको हम वीडियो के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, आप खुद देख सकते हैं जिस तरह जज साहब ने उनका फिर लास्ट एंड तक जज साहब ने उनकी बात को माना और उनको नई डेट दी गई। आप देखेंगे 12 जून 2024 की उसकी केस की सुनवाई होनी है। कहीं ना कहीं ये केस डिसमिस हो जाता वहाँ से भी, लेकिन इसमें वकील ने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जज साहब ने उनकी बात को माना। दूसरा केस आप देखेंगे डायरी नंबर 12128 अप्रैल 2023। ये तो सोमेन पाउल और सुरभि नायक का केस था। ये भी एनआईए, ये तो रेगुलर डीएलएड का केस था, लेकिन अब एनआईए के साथ एनआईए डीएलएड का भी केस टैग किया गया था। इसकी भी सुनवाई आप देखेंगे तो 15 आज होने वाली थी। कहने का मतलब आज भी इस केस की सुनवाई होनी थी जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में। लेकिन ये देखेंगे जिसकी टेंटेटिव डेट 17 मई को दे दी गई है। इसकी सुनवाई 17 मई को होगी। ये भी एनआईए डिलेट के परिप्रेक्ष्य में केस है, ये पहले भी। तो इन केसों के अभी तक कोई स्पष्टीकरण, लेकिन आपने देखा होगा तो जो एनआईए डिलेट का केस था जो कौशिक दास जी की थे, इसमें वकील ने अपनी पक्ष को ढंग से रख नहीं पाया। बाद उन्होंने डेट मांगने की कोशिश करे थे। अगर जज न माने होते जज साहब, तो इनका केस डिसमिस होता, फिर वो लिबर्टी ग्रांट कर दी जाती, फिर आने वाले समय में कुछ अच्छा ना हो पाता। लेकिन फिर भी नई डेट दे दी गई है। अब देखिए वकील क्या करते हैं। जो कि बात ये होती है कि अब बार बार वो जो वकील थे वो कह रहे थे सर हमारे पास अभी पिटिशनर कुछ ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जिनको ऐड करना है, कुछ डॉक्यूमेंट है जिनको भी लगाना। भाई आप इतने दिन से कर क्या रहे हैं? जब सुनवाई लगती, पहले सुनवाई होती नहीं, जब सुनवाई लग गई तो आप ये करें। आप चलिए लाइव देखेंगे डायरेक्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट क्लियरफाई हो जाएगी। Lalit Advocate Mr. Suryodaya Tiwari. Yes, Mr. Tiwari. My lord, I am being my lord in this matter, my lord. There is some typographical mistakes, my lord, due to non presence of the certified copy of order, my lord. My lord, kindly grant me 1 week time to rectify the mistakes, my lord, because there is some party who have appeared in the can are not given in the memo of party, my lord. So the department has pointed out some defects that several respondents have not been added. You have not added? Yes, my lord. They are in the can, my lord, and can. Yeah, my lord. Can application, my lord. The learned advocate appearing for the raise for an adjournment to take necessary steps in the matter. My lord, kindly permit us to rectify the same, my lord. We do not know what is your error. My lord, there are. এটা তো আমরা নেসেসারি পার্টি। হ্যাঁ, দে নাম দে।
want to tell the applicant now? You see, calculation of the partial source. What have you done? My lord, there are several respondents, my lord. They are not added, my lord. They are the performer respondents, my lord. They are not added in the memo of party, my lord. We are dismissing it with withdrawn with liberty to you to file afresh on the same cause of action. My lord, then there will be the delay. Then there will be the delay, my lord, occurred in the filing of my lord. My lord, so kindly allow me to rectify the same, my lord. Unless you tell us what is the rectification, we cannot allow you. My lord, what rectification is to be required, we do not know. My lord, কেন যাবে না? We will give you liberty to file afresh. What is your problem? This will acting liberty today to file afresh on the same cause of action. Then if still there is a delay, you file a formal application. We will automatically, my lord. Since your lawsuits, my lord, on the prayer of the learned advocate appearing for the appellant, the appeal and the connected application are dismissed as withdrawn, with liberty to the appellants to file an appeal afresh on the same cause of action. I'm going to just 3, 4, 5. Decided by the Supreme Court. Issue is already decided by the Supreme Court. Heard Mr. Tiwari, learned advocate, appearing for the appellants, and Mr. Vishas, learned advocate, appearing for counsel. Matter for the board. Stated was like, I have not seen the copy of the appeal. Is the matter for further consideration under the same heading in the daily supplementary list of this court on 12th June. Stop. The appellants are directed to remove all the defects in the meantime. And my lord, one line, your lordship, my lord, can you direct them to, my lord, sub a copy of the, my lord, appeal? My lord, after removal of defect, we will supply the copy, my lord. After removal of the defects, I will supply the copy. Upon such removal of defects, the appellant shall serve copies of the memorandum of appeal and the application upon the board, upon Mr. Vishas, learned advocate, who has entered appearance on behalf of the board.